क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की थर्ड पोएम आज हम करने वाले हैं, कीपिंग क्वाइट। ये पोएम बड़ी ही रोचक है। हम देखते हैं कि ये पोएम हमें क्या कह रही है। इसके पोएट है पेब्लो नेरुडा और दो थीम के ऊपर इन्होंने ये पोएम लिखी है यहाँ पर। एक है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है यहाँ पर आत्मचिंतन यानी कि आत्मनिरीक्षण, और दूसरा है क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग हम सब में क्रिएट हो। वो दो बातें इस पोएम के ज़रिए माध्यम से वो हमें कहने चाहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि हमें हमेशा ऐसी आदत होती है कि हम दूसरों के जो अवगुण होते हैं उसको देखते हैं, लेकिन हमारे अवगुणों को हम कभी नहीं देखते हैं। या तो हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो खामियां हैं, हमारी खुद की जो ड्रॉबैक्स है उनको हम देख नहीं पाते हैं। दूसरों की ड्रॉबैक्स या तो खामियां कमियां हम देख लेते हैं। तो एक ये चीज़ है, और दूसरी बात है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी जो है उससे अगर जीवन जिया जाए तो पूरे विश्व में शांति बनी रहती है। तो देखते हैं कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत होना, चुप होना और इंट्रोस्पेक्शन करना। तो देखें हम कि पोएट हमें क्या कह रहे हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हमें 12 तक गिनना है और हम सबको शांत हो जाना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक समय के लिए हम ऐसा काम करें कि इस पूरी दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में हम बोले नहीं, हम चुप हो जाए। हमारी सारी लैंग्वेजेस को हम क्या करें, साइड में रख दें, सारी भाषाओं को हम साइड में रख दें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, एक सेकंड के लिए रुक जाए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम हमारे जो आर्म्स है, आर्म्स से मतलब है यहाँ पर सारी मशीनरी, वेपन्स, जो भी चीज़ें हैं उन सबको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और चुप हो जाए, एकदम शांत हो जाए। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। और ये हमारे लिए एक ऐसी मोमेंट होगी जो स्ट्रेंज होगी, क्योंकि ऐसा अनुभव हमने आज तक कभी किया ही नहीं, इसीलिए ये स्ट्रेंज होगी। एक्सोटिक का मतलब है यहाँ पर स्ट्रेंज। ऐसी मोमेंट होगी विदाउट रश, कि जिसमें कोई अफरा तफरी नहीं होगी, कोई रश नहीं होगा, कोई दौड़ा दौड़ी नहीं होगी। विदाउट एंजिन्स, एंजिन्स के बिना। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम साथ में रहे। हम ये जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर दे कुछ देर के लिए, इन मशीनरियों को बंद कर दे और हम एक साइलेंस में हम साथ में आ जाए। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में हम आ जाए, ऐसे एनवायरनमेंट में कि आज के पहले जिसका हमने अनुभव नहीं किया है। फिशरमैन इन कोल्ड सी would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। जो फिशरमैन यानी कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में जो फिशिंग कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, कुछ समय के लिए वो भी बंद कर दे। वेल्स को हार्म न करे। वेल्स यानी कि वो जो मछली है, फिश है, वेल्स उनको हार्म न करे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो नमक बनाने का मतलब गैदर करने का काम करते हैं समंदर के किनारों पर, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने जो हाथ है लेकिन हर्ट है, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है कि जो हाथों में लगता है तो हमारे हाथों को थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य ही नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए वो अपने हर्ट हैंड्स को देखे, यानी कि अपने हाथों को देख करके वो देखे कि हमने क्या पाया, क्या खोया, व्हाट लॉस्ट एंड व्हाट गेन, उसका एनालिसिस करे। और यहाँ पर नॉट हार्म विल्स का ऐसा मतलब है कि ह्यूमन डू नॉट डिस्टर्ब एनिमल्स, यानी कि हम एनिमल्स को डिस्टर्ब न करें, क्योंकि वो कुदरती रूप से अपना जीवन जी रहे। और जो मनुष्य जाति है वो ग्रीड में, लोभ में, लालच में, स्वार्थ में आकर के पूरे वातावरण को, पूरी दुनिया को और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं उन सभी बातों को यहाँ पर जो पोएट हैं वो हमारे साथ ले रहे हैं, हमें बता रहे हैं। आगे हम देखें, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। ग्रीन वॉर्स का मतलब है यहाँ पर कि जो कुदरत को नुकसान पहुँचा रहे हैं हम, वॉर विथ नेचर, हार्म टू नेचर, या तो डिफॉरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं। वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, जो गैस का यूज़ करके या फायर का यूज़ करके, यानी कि यहाँ पर बम वगैरह का, मिसाइल्स वगैरह का यूज़ करके हम जो वॉर कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और ऐसे वॉर्स में क्या होता है, विक्ट्री तो मिल जाती है हमें लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं बचता है, यानी कि बहुत हज़ारों सहस्त्रों लोगों की लाशों से हमें गुजर करके ये विक्ट्री प्राप्त करनी पड़ती है। और हमारे ही अगर भाई बहनों को हम मार करके अगर हमें जीत मिल भी गई तो वो जो जीत है वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन
क्लीन क्लोथ्स, और उसके बाद फिर नए कपड़े पहनना। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि एक नई विचारधारा, नए कपड़े पहनने से मतलब है यहाँ पर न्यू अप्रोच। हम हमारे दिलों में, हम हमारे मनों में क्या लाए, तो एक नई विचारधारा लेकर के आए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ चले, यानी कि अपने भाइयों की विचारधारा उसे मैच हो। इन द शेड डूइंग नथिंग, और इन द शेड और डूइंग नथिंग का मतलब है कि शांत अवस्था में कुछ भी किए बिना कुछ देर के लिए हमें शांत हो जाना है, हमारे मन को शांत करना है, और हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मचिंतन करना है कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं हम मानव जाति, और हम कहाँ पहुँचे हैं, किस कगार पर, किस विनाशकता के कगार पर आकर के हम खड़े रह गए हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, और मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या कहना चाहता हूँ उससे कंफ्यूज होने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उनका जो कहना है वो स्पष्ट है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें कंफ्यूज हो जाना है टोटल इनएक्टिविटी से, यानी कि पोएट कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सब लोग बिल्कुल कर्म से विमुख हो जाओ और कर्म ही ना करो, ऐसा नहीं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, लाइफ जो है वो तो कर्म ही है, वो तो संघर्ष ही है। एंड आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, और मैं ऐसा डेथ नहीं चाहता कि जो कुछ किए बिना ही आदमी मर जाता है, व्यक्ति मर जाता है। तो ट्रक का यहाँ पर मतलब है टू एसोसिएट विथ डेथ, यानी कि डेथ के साथ किसी भी चीज़ को एसोसिएट करना। तो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी मृत्यु नहीं चाहता हूँ, ऐसी एसोसिएशन मैं नहीं चाहता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड या तो इतने मतलब लोभी माइंडेड ना होते, स्वार्थी माइंडेड ना होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हमारी जो जीवन है उसको चलाने में। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और हमें एक समय के लिए और कुछ भी नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, एक ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ा साइलेंस। साइलेंस से यहाँ पर मतलब है इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना, अपने अंदर झांक करके अपनी आत्मा को झंझोड़ना और अपने आप को कुछ प्रश्न पूछने हैं हमें। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और शायद ये जो है ये इस सैडनेस को इंटरप्ट कर सके, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं उसको। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व्स विथ डेथ, और हम अपने आप को जो है वो डेथ से थ्रेट कर रहे हैं, यानी कि अवर सेल्व्स का मतलब है कि पूरी मानव जाति। यहाँ पर जो पूरी जो मानवता है, मानव जाति है, वो एक दूसरे को मारने में पड़ी है, एक दूसरे का मतलब छीन लेने में पड़ी है। हम सरहदों के लिए लड़ते हैं, हम भाषाओं के लिए लड़ते हैं, हम धर्म के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये सब आखिर में किस लिए? ये सब आखिर में मानव जात के लिए ही तो हैं, हमारे भाई ही तो हैं, वो भी और हम ही सब समान हैं। ऐसा यहाँ इस स्टैंजा से पोएट हमें समझाना चाहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और शायद ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, वो हमें टीच कर सकती है, हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, वो हमें क्या सिखाती है? तो जब क्योंकि ये जो समय है वो तो परिवर्तनशील है, कुछ भी चीज़ वैसी की वैसी नहीं रहती, वो तो परिवर्तन आ जाता है। एक बच्चा होता है, जब जन्म लेता है तो वो छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है तो वो अडल्ट हो जाता है, जवानी आ जाती है, और फिर जवानी भी चली जाती है, बचपन भी चला जाता है, बुढ़ापा आ जाता है और वो भी चला जाती है, और आदमी आखिर में मर जाता है। तो जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं इस पूरी दुनिया में, वो सारी चीज़ें परिवर्तनशील है, यानी कि परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई निराशा के बाद आशा नहीं है, निराशा के बाद आशा है, आशा के बाद निराशा है। ये जो चक्र है वो तो चलता ही रहता है। ये सीज़न का जो चक्र है, गर्मियों की मौसम आएगी, फिर बारिश की मौसम आएगी, उसके बाद ठंडी की मौसम आएगी, तो वो तो बदलता ही रहेगा, और लेकिन वापस गर्मी आएगी, वापस बारिश आएगी, वापस ठंडी आएगी। तो ये जीवन में भी ऐसा है, मृत्यु, जीवन, सब कुछ बदलना, चलना, ये तो होता ही रहेगा। तो इस पृथ्वी के ऊपर से हमें ये सारी चीज़ें सीखनी है कि ये जो पूरा जो दुनिया है वो अल्टरिंग है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और मैं अब 12 तक गिनूंगा, आप सब शांत हो जाइए, एंड आई विल गो, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो यहाँ उपदेश दे रहे हैं, अब दूसरे किसी लोगों को जा कर के वो उपदेश देंगे, इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन हमें वो बता के जा रहे हैं कि तुम लोग कुछ देर के लिए मतलब शांत हो जाओ। मतलब तात्पर्य ये है कीपिंग क्वाइट का कि हम सुबह उठे और उठने के साथ ही पैसे कमाएं, क्या करें क्या ना करें, ये काम है वो काम है, इन सारे कामों में हमें समय ही नहीं मिलता अपने आप के साथ बातें करने का।
हम कभी दर्पण के सामने खड़े रह करके, आईने के सामने खड़े रह करके हम खुद से कभी बात नहीं करते हैं, अपने आप से कभी बात नहीं करते हैं कि भाई तूने क्या पाया और क्या खोया, तू क्या कर रहा है। तू सिर्फ मतलब खाना पीना तो वो पशु भी करते हैं, और तू सिर्फ अपने एक ये पापी पेट के लिए सिर्फ इतना कर रहा है, दूसरों के बारे में कभी सोच ही नहीं रहा है। तू इस पृथ्वी के बारे में, इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी परमात्मा ने, ईश्वर ने बनाई है, कुदरत ने बनाई है, उसके बारे में तो तू सोच ही नहीं रहा है, और सिर्फ अपने ग्रीड के बारे में ही सोच रहा है। लेकिन उससे इस दुनिया को कितना विनाशकारी नुकसान हो रहा है, उसके बारे में तो तू सोच ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है, आत्मचिंतन की बात है, और सब के साथ घुल मिल करके रहने की, पूरे विश्व में शांति स्थपी रहे, शांति बनी रहे, ऐसा प्रयत्न यहाँ पर जो पोएट है पेब्लो नेरुडा वो कर रहे हैं, और इस पोएम में ये मैसेज वो हमें दे रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। आप सबको ये जो पोएम है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। जय भारत, जय हिंद।